हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि सीपीसीटी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं तो हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना है ताकि हम कर सकें इस सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्रैक और प्राप्त कर सकें सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, मतलब जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज की जो शॉर्ट फॉर्म है और उनके उन फुल फॉर्म होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सीपीसीटी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और यह सॉलिड है कि यदि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपसे वह क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है एबीडी। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन आता है कि एबीडी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से अपन को आंसर देना है। तो एबीडी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है अटेंडेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर। हिंदी में देख सकते हैं आप, अटेंडेंस ऑफ वेरी कंप्यूटर। सेकंड है हमारा एडी, एनालॉग टू डिजिटल, इसको हम कहते हैं। एडी का जो फुल फॉर्म होता है यह एनालॉग टू डिजिटल होता है हमारा। यह आप एनालॉग टू डिजिटल आप समझते होंगे, जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए इनपुट और आउटपुट का रहता है वह इसके बारे में यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इससे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका फुल फॉर्म है और ये हमारी जनरेशन में ही आता है, अपग्रेड हुआ है। जो अभी जो हमारा वर्क होता है यह सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर ही आधारित होता है, कंप्यूटर का जो भी अभी वर्क होता है। इसके बाद में एलगोल, तो इसका जो फुल फॉर्म है एलगोल, ALGOL, इसका जो यहाँ पर हमारा इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथम लैंग्वेज जो कहलाती है हमारे कंप्यूटर में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एल्गोल। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहते हैं। यह हमारी, अगर हम कहें कि जो हमारी गणितीय जो भी हमारी गणनाएं होती हैं कंप्यूटर में वह इसी के आधार पर होती हैं। उसके बाद में AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको क्या कहते हैं, AM को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर मिसप्रिंट है, आयाम लिखा है, यहाँ पर है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में ANSI, तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान इसको कहते हैं। और इंग्लिश में हम बात करें तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसको हम कहते हैं ANSI को। फिर है ARPANET, यहाँ पर दिया हुआ है ARPANET, ARPANET, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वह है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर नेटवर्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में भी नेटवर्किंग के लिए उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर इसके बाद में है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी यहाँ पर हमारे लिए एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूचना विनिमय के लिए अमेरिकन मानक कोड है यह, ठीक है ना। फिर इसके बाद में हमें नेक्स्ट मिलता है ATM, तो यहाँ पर हमें मिलता है ATM के बारे में। तो इसके दो होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे कहें हम इसके फुल फॉर्म, तो एक होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड और सेकंड होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा एक प्रकार की ऐसी कोडिंग है जिसमें डाटा आपका सुरक्षित रहता है। कभी भी आपने पासवर्ड वगैरह देखे हो, वो जब पासवर्ड होता है या कोई विशेष सूचना अपन कहीं पर देते हैं गोपनीय, तो वह जैसे ही उसकी टर्म और कंडीशन होती है उसको एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसको कोई हैकर हैक ना कर सके और वह आपकी सुरक्षित रहे जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स उसको देख लेते हैं। अब क्या है, अभी ये थे जो A से स्टार्ट हो रहे थे शॉर्ट फॉर्म। अब हमारा जो सेकंड है उसमें हमारे B जो हमारा अल्फाबेट है उससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट फॉर्म है उनके फुल फॉर्म के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला है बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसका हिंदी में बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड। आपको यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है ताकि आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या कहते हैं BCD का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसके बाद BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। BIOS हमारी जब सिस्टम ओपन होता है उस टाइम पर यह प्रोसेस हमारी
होती है, बूट सेक्टर में जो प्रोसेस होती है वहां पर भी होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये कहलाता है। BCR बारकोड रीडर जो हमारा होता है, आपने प्रोडक्ट्स पे देखी होंगी लाइनिंग बनी होती है, वो कहलाता है हमारा बारकोड रीडर। उसके लिए जो मशीन आती है वह बारकोड रीडर कहलाती है, उसको BCR भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। BMP है बिट मैप, ठीक है ना, BMP का फुल फॉर्म जो है वह है बिट मैप। फिर इसके बाद में है BPS बिट्स पर सेकंड, इसको फुल फॉर्म के रूप में कहा जाता है। अब हम बात करते हैं C अल्फाबेट से संबंधित जो भी हमारे फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उनके बारे में। जैसे है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है ना, इसका CAD का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके बाद सेकंड है CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद ऑप्शन है यहां पर CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD को तो आपने देखा ही होगा और आप समझते होंगे CD होती क्या है। उसके बाद में है CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र। ये हमारे थे C से, और भी अभी है C से, देखिए C सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह एक ऐसी CD-ROM ये कहलाता है जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। तो यह होता है CD का एक रूप, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में है CD-RW, मतलब इसका क्या है, रीड एंड राइट कहलाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल रीराइटेबल इसमें होता है, मतलब आप इसमें आप देख सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, साथ में इसमें एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर हिंदी में है बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क पुनर्लेखन योग्य, आपको क्योंकि CPCT आप हिंदी में देंगे, वहां पर भी हालांकि वहां पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों रूपों में दिखाई देगा, तो आपको परेशानी की कोई बात है नहीं। CMOS, तो यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, पूरक धातु ऑक्साइड अर्धचालक। देखिए स्टूडेंट, CMOS कहलाता है, आपको जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आप देखते हैं आप बंद भी कर देते हैं, लेकिन आपके में जो टाइमिंग रहती है वह प्रॉपर सही रहती है। तो वह किस कारण से रहती है, तो आपके सिस्टम के CPU में एक छोटा सा एक सेल लगा होता है, उसको हम CMOS कहते हैं, जिसके द्वारा जो आपकी टाइमिंग है वह उससे ही आपकी वर्क करती है, ठीक है ना। इसके बाद में CPU, तो CPU आप सब समझते हैं, यह एक हार्डवेयर है, और इसको देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसके बाद में CPI साइकिल क्लॉक पर, देखिए इसके दो आंसर हैं, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन और इसका सेकंड है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। देखिए यहां पर आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वह इसमें हम यहां पर एक हिसाब से माप सकते हैं। इसके बाद में है स्टूडेंट CGA कलर ग्राफिक्स एडेप्टर, ठीक है ना, एडेप्टर। इसके बाद में CRT कैथोड रे ट्यूब, यह कैथोड रे ट्यूब जो होती है, जो हमारी वो होती है मॉनिटर होते हैं, उनकी जो स्क्रीन रहती है उसमें किस प्रकार की यहाँ पर यूज किया गया है मटेरियल, उसको कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। इसके बाद में है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, इसका CUI का फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब हम बात करते हैं D अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म की और उनके फुल फॉर्म की। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जैसा हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से हमारा यह DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है। डोस इसको हम कहते हैं, हालांकि पहले बहुत यूज होता था लेकिन अब थोड़ा अपेक्षाकृत कम यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कमांडों का यूज किया जाता है और आजकल के यूजर जो होते हैं वह विंडो मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं। DRAM, यहां पर आप देख सकते हैं DRAM, इसका फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसके बाद में है DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म क्या है DLP का, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। बात करते हैं DMA की, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसको हम कहते हैं। DDR डबल डाटा रेट, इसको क्या कहते हैं, DDR को डबल डाटा रेट।
अब हम बात करते हैं ई अल्फाबेट से संबंधित ऐसे कुछ नामों की, शॉर्ट फॉर्म की। तो ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसका यूज क्या होता है, एक ऐसी मेमोरी है जिसमें एक बार आप इरेज कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग और किस प्रकार से इसको पढ़ना है यह सब बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक से वो अंतर वहां पर कर देते हैं। ई प्रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेजेबल करके किया जा सकता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। EGA, इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर, क्या कहते हैं, EGA को इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर कहा जाता है। ABCDIC, इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, विस्तारित बाइनरी कोडेड दशमलव इंटरचेंज कोड इसको कहा जाता है। ईमेल, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या है इसका फुल फॉर्म, EM का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय। स्टूडेंट्स इसके बाद में EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हमारा होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं F अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बारे में। FAT, इसको हम फैट भी कहते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद में फैक्स मशीन का यूज स्टूडेंट्स पहले किया जाता था, अब जब से ईमेल स्टार्ट हो गए हैं तो अब इसका यूज नहीं होता है। एक जिले से दूसरे जिले में या राज्यों में या दूसरे देशों में भेजने के लिए फाइलों को या किसी इमेज को भेजने के लिए फैक्स मशीन का यूज किया जाता था। इसको हम क्या कहते हैं, फैक्सिमाइल सिस्टम, प्रतिकृति प्रणाली इसको कहा जाता है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यह एक प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट डाटा को पहले जो आता है उसको पहले बाहर किया जाता है। यह हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग है कि पहले जो प्रोसेस के लिए कमांड दी गई उसका आउटपुट पहले प्राप्त होगा, उसके बाद आगे और आने वाले डाटा का यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आप FM रेडियो का आप समझते हैं, उसका ही जो फुल फॉर्म है वह है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्लॉप्स जो दिया हुआ है, ये फ्लॉप्स दिया हुआ है, इसका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसको हम कहते हैं। अब जी अल्फाबेट है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह GUI पर आधारित है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अब हम बात करते हैं H अल्फाबेट से, तो सबसे पहला है HD, हाई डेफिनेशन, और इसका और भी है इसके फुल फॉर्म, हाई डेंसिटी, और इसका एक और फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है तो यहाँ पर वीडियो पिक्चर की क्वालिटी की बात की जा रही है। हाई डेफिनेशन, हाई डेंसिटी, यह भी एक प्रकार से क्वालिटी है, और जो हार्ड डिस्क है यह हमारी एक मेमोरी है जिसमें हमारे सिस्टम का जो भी डाटा रहता है बस समाहित किया जाता है। HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव इसको हम कहते हैं, परफॉर्म। इसके बाद स्टूडेंट्स है HPFS, तो इसको हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 50 शॉर्ट फॉर्म नेम जो कंप्यूटर से रिलेटेड थे उसके बारे में आपको बताए हैं, उसके फुल फॉर्म और कुछ विशेष जानकारी जो उनसे मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए, मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आप वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड होंगी, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप इस PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि आपको नोट्स चाहिए हैं तो उनका कुछ अमाउंट आपको देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर वेबसाइट में लिंक दे दी जाएगी, अगर आपको वो चाहिए है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह जो PDF ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक कीजिए और आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।